देश का एक तबका ऐसा भी है जो भूखे पेट सो रहा है। दूसरी तरफ अफसरों की लापरवाही की वजह से करोड़ों रुपए का हजारों टन गेहूं बर्बाद हो जाता है। खबर कैथल की है, जहां अधिकारियों की बड़ी लापरवाही की वजह से करोड़ों रुपए का सरकारी गेहूं बर्बाद हो गया। 6.5 करोड़ का 3200 मीट्रिक टन गेहूं मिट्टी में मिल गया। बारिश में भीग जाने की वजह से गेहूं पूरी तरह से सड़ चुका है, जिसे इंसान तो क्या जानवर भी नहीं खा सकते। 3 साल पहले पुंडली के गोदाम में गेहूं को स्टोर करके रखा गया था, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी अधिकारियों ने इसकी सुध तक नहीं ली। अगर अधिकारी और कर्मचारी इस गेहूं को संभाल कर रखते तो 6,40,000 रुपए गरीब परिवारों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1 महीने का राशन मिल जाता। गोदाम में रखे इस गेहूं को नॉन इश्यूएबल यानी एफसीआई को पीडीएस में देने लायक नहीं घोषित कर दिया गया है। अनाज की ऐसी बेकदरी के बावजूद लापरवाह अधिकारियों तक अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ और वे किसी तरह से अपनी नौकरी बचाने में जुट गए हैं। ई ऑक्शन कर सस्ते दाम पर प्राइवेट कंपनीज को इन्हें बेचा जा रहा है ताकि अफसरों की कुर्सी को किसी तरह से बचाया जाए और पूरा मामला शांत हो जाए। अब सवाल यह है कि आखिर ये किसकी जवाबदेही है जो करोड़ों रुपए का बर्बाद होकर मिट्टी में मिल गया। हालांकि इन पैसों की यदि बात न भी करें तो पैसे देकर के आप कुछ भी खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ उसकी कीमत पैसों तक या रुपयों तक ही है, क्योंकि ये गेहूं है, अन्न है, लोगों का पेट भरने का काम करता है। अन्नदाता कितनी मेहनत से इसे उगाता है और लोगों के पेट भरने के लिए इसे भेजा जाता है, लेकिन ये अधिकारी खुले में रखकर लापरवाही से इसे सड़ा देते हैं। उनकी चार्जशीट के लिए मुख्यालय लिख दिया गया है। विभागीय नियम है, जो भी विभाग को नुकसान होता है वो 5 हिस्सों में बढ़ता है। सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एएफएसओ, डीएफएससी और डीएफएसओ। तो जो भी नुकसान होगा इसमें ऑक्शन होने के बाद, मान लो 100 रुपये का माल है, अगर 60 रुपये ऑक्शन में गया तो 40 रुपये 5 हिस्सों में बढ़ेंगे। और विपिन हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। विपिन, 3,200 मीट्रिक टन गेहूं की बर्बादी और अभी तक सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया या अधिकारी क्या सफाई दे रहे हैं इस पर? जी, आपने बाइट में सुना है कि अधिकारी खुद कह रहे हैं कि जो भी नुकसान है वो 5 हिस्सों में बांटा जाएगा और 5 अधिकारियों पे जिम्मेदारी आएगी इसकी, और जो ऑक्शन के बाद जो पैसा बचेगा वो इनको देना होगा। आपने ध्यान से सुना तो उन्होंने खुद भी कहा कि वो खुद भी इसी दोष के अंदर आते हैं। डीएफएससी जो खुद प्रमोद शर्मा है वो भी इसी के अंदर आते हैं, उनको भी इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। शायद इसी वजह से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिन्होंने कार्रवाई करानी है वो भी इस जांच में, इसमें दोष में शामिल नजर आ रहे हैं, इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और संगीता जी जो कि कैथल डीसी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। विपिन, संगीता जी, 3,200 मीट्रिक टन गेहूं की बर्बादी, कौन जिम्मेदार है इसका? डेफिनेटली जिस एजेंसी के पास ये जिम्मेदारी थी कि वो उसको सेफली सिक्योरली उसको रखे, तो इसके लिए हमने एक कमेटी भी बनाई है एसपीएम की चेयरमैनशिप के अंदर, एंड हेडक्वार्टर इस मामले को हमने भेजा है। संगीता जी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि गेहूं ऐसे सड़ा दिया गया हो अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, और आगे ऐसा ना हो इसके लिए कैसे कदम उठाए जाएंगे प्रशासन की तरफ से? इसके लिए हमने सारी एजेंसीज को डायरेक्शन दे दी है कि जो भी सेफ हाउस है अनाज के लिए उसका पहले प्रॉपर इंस्पेक्शन हो, अनाज है वो उसकी प्रॉपर स्टेकिंग है, वो कवर के अंदर ही हो, कहीं भी ऐसी सिचुएशन नहीं हो कि खुले के अंदर अनाज स्टॉक करना पड़े या फिर गीला अनाज स्टॉक हो जाए, और ड्राई होने के बाद में प्रॉपर कवर के नीचे भी स्टॉक हो। नहीं, ये संगीता जी ये बातें तो पहले से पता थी सभी को, लेकिन उसके बाद भी ये हाल हुआ ना गेहूं का। इसकी जो भी कीमत रही हो, लेकिन क्या सिर्फ इसे पैसे से तोलना सही होगा? क्योंकि किसान कितनी मेहनत से इसे उगाता है और कितने लोग भूखे पेट सो जाते हैं, उन तक गेहूं नहीं पहुंचता। ऐसे ही अधिकारी लापरवाही की वजह से इसे सड़ा देते हैं। रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा, सिर्फ फाइनेंशियल लॉस ही नहीं बाकी एक्शन भी लिया जाएगा। जी मैडम, चूंकि सिर्फ एक व्यक्ति की संगीता जी आवाज मिल पा रही है? मुझे पूरी उम्मीद थी संगीता जी आपसे यही उम्मीद थी मुझे, ऐसे ही लापरवाह अधिकारियों की वजह से और ऐसे ही मैदान छोड़कर भाग जाने वाले रणछोड़ दासों की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से गरीब आदमी गरीब और अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है। संगीता जी, आपसे यह पूरी उम्मीद थी मुझे कि आप जवाब नहीं दे पाएंगी और ऐसे ही मैदान छोड़कर आप भाग जाएंगी। आपसे यही उम्मीद थी और ऐसे ही अधिकारियों की वजह से सरकार बदनाम होती है,
मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पर लोग उंगली उठाते हैं और लापरवाह अधिकारी गेहूं को भिगोकर सड़ा देते हैं और भूखे और गरीब आदमी तक उस गेहूं को नहीं पहुंचाया जाता। ऐसे ही जवाब देने के बजाय भाग जाने का जो रवैया अधिकारियों का है, काम से पल्ला झाड़ने का जो रवैया है, और इस तरह की लापरवाही भरी हरकतों की वजह से ही एक आम आदमी परेशान है, गरीब आदमी परेशान है, और अधिकारी और अफसर एसी के कमरे में बैठकर बड़े मजे से गेहूं को सड़ाने का आनंद लेते हैं। और जाने ऐसे अधिकारियों को क्या मिलता है, गरीब आदमी को भूखा मार देने से उन्हें क्या मिलता है, इसका जवाब संगीता जी नहीं दे पाई। और संगीता जी से यह पूरी उम्मीद थी मुझे कि वो शायद जवाब ना दे पाए, क्योंकि जनता के सवालों का जवाब ईमानदार व्यक्ति दे सकता है। ईमानदार व्यक्ति ही इस बात को पुष्ट कर सकता है कि उसकी तरफ से कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये एक पूरी चेन है, भ्रष्टाचारियों की ये पूरी एक चेन है जिसकी वजह से लापरवाही बरती जाती है। क्योंकि निचले स्तर का अधिकारी ये जानता है कि ऊपर का अधिकारी भी मेरी तरह ही है, लापरवाही कीजिए, आनंद लीजिए। यही पॉलिसी हो चुकी है ऐसे अधिकारियों की, जो बाद में जांच बिठाते हैं, कमेटी बनाते हैं और कमेटी बना करके उसकी फाइल बनाते हैं और तय पे तय फाइलों की लगती जाती है। वो फाइल फिर कहां चली जाती है, कौन से अंधकार में चली जाती है, इसके बारे में आज तक कभी किसी को नहीं पता चला। विपिन हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। विपिन, संगीता जी का भाग जाना है ये साफ जाहिर करता है कि अधिकारियों की पूरी फौज है इतनी बड़ी मात्रा में गेहूं को सड़ाने के पीछे। विपिन, आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क टूट गया विपिन से किसी वजह से। लेकिन एक अधिकारी का जवाब न देकर के भाग जाना इस बात को दर्शाता है कि जनता के सवालों का जवाब देना, जब आप इतने बड़े गुनाह के जवाबदेही जिन पर आपकी बनती हो जवाब ना दे पाएं, तो स्वाभाविक है कि वो फोन काट देंगे या भाग जाएंगे या बचने की कोशिश करेंगे। हालांकि टीम बना दी गई है, एक टीम बनती है, हर बार इस तरह के कांड होने के बाद एक टीम बनती है। विपिन हमारे सहयोगी जुड़ गए। विपिन, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से जवाब देना था, लेकिन डीसी साहिबा फोन कट करके चली गई कि टीम बना दिए, काम हो जाएगा। ये आपको बता दें कि कैथल के ये पहले उपायुक्त इस तरह के हैं कि अगर कोई पत्रकार किसी विषय पे भी बाइट करने के जाता है तो उनसे बात नहीं करती है। आज भी पूरा मीडिया कर्मी इनके दफ्तर के आगे 2 घंटे खड़े रहे इस विषय पे बात करने के लिए, और 2 घंटे बाद जवाब आता है कि डीपीआरओ को लेके आओ, मैं फिर बात करूंगी। यानी कि वो जवाब नहीं देना चाहती, अक्सर पत्रकारों से बचती हैं। आज तक उन्होंने कभी पत्रकारों को बुला के कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की है, न ही पत्रकारों से वो बात करना चाहती हैं। किसी भी सरकारी विषय पे, चाहे वो सरकार के प्रचार की बात हो, चाहे योजना की बात हो, अगर कोई पूछना हो तो कैसे भी उपायुक्त साफ साफ मना कर देती हैं और ऑफिस के अंदर एंट्री नहीं देती हैं। बिल्कुल विपिन, और फिर उसके बाद लोग सरकार पर उंगली उठाते हैं। लोगों को नजर आता है कि सरकार में कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर जो गड़बड़ियां होती हैं वो सब मिली भगत का ही अंजाम है। जी बिल्कुल, ये पूरे एक बहुत बड़ा पूरा माफिया काम कर रहा है। इतना बड़ा करोड़ों का घोटाला कोई एक व्यक्ति या एक अधिकारी नहीं करता, तो इसमें पूरी मिली भगत होती है। इसी वजह से ये लोग बात करने से बचते हैं। डीएफएससी ने बात कर ली, लेकिन ऊपर के अधिकारी, हमने कहते हैं ऊपर से बात करने से, उन्होंने इस पर बात करने साफ इंकार कर दिया है और किसी भी विषय पे वो हमसे बात करना पसंद नहीं करती है। बिल्कुल विपिन, और अब देखना होगा कि जो टीम बनी है, सो कॉल्ड टीम, इस पूरे मामले में क्या जांच रिपोर्ट लेकर आती है। 3200 मीट्रिक टन गेहूं बर्बाद तो हो ही गया, कितने लोग भूख की वजह से मर ही गए। बहरहाल जांच क्या बताएगी, आगे इस पर आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।